हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, कल जो क्वेश्चन हमने आपके लिए दिया था बेटाओ, वो प्रश्न लेकर के हम आज की क्लास में आपके सामने हाजिर हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कल वाला प्रश्न दिया था बेटाओ आपने, यू वांट टू परचेज अ सेकेंड हैंड कार ऑफ ब्लैक कलर, यानी कि यू वांट टू परचेज, तुम खरीदना चाहते हो ए सेकेंड हैंड कार ऑफ ब्लैक कलर, यानी काले रंग की एक कार खरीदना चाहते हो। अब राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखिए टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित करने के लिए इन द राजस्थान पत्रिका। अब राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए बेटाओ हमको क्या करना है, एक वर्गीकृत विज्ञापन लिखना है। ओके, इसमें दे नहीं रखा कि कैसा विज्ञापन लिखना है। अब देखो, यू वांट टू परचेज ए सेकेंड हैंड कार, यानी कि तुम क्या खरीदना चाहते हो बेटाओ, कार खरीदना चाहते हो। तो इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, यानी कि हमें अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा कि ये विज्ञापन कैसा है बेटा, हमारा सेल एंड परचेज। तो यहाँ लिख दिया हमने आंसर के सामने, अ सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्लियर किया अपने छोटा खाना, और छोटे खाने में क्या क्लियर किया बेटा अपने, टाइटल, और इसका टाइटल डाल दिया बेटा टू परचेज आ कार। किससे संबंधित है बेटा, खरीदने संबंधित। अगर खरीद संबंधित होगा तो टू परचेज लिख करके, और खरीदे जाने वाली वस्तु का हम क्या लिख देंगे बेटा, नाम। और खरीदने वाली वस्तु क्या है बेटा, व्हीकल है, तो यहाँ क्या कर दिया हमने, ए कार, टू परचेज ए कार। अब आइए आगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बेटा वांटेड से या अवेलेबल से। ठीक है, जब खरीदना हो तो क्या लिखते हैं, वांटेड। अगर हमें कार बेचनी होती तो क्या लिखते हैं बेटा हम, अवेलेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए वांटेड अ सेकेंड हैंड कार, तो सेकेंड कार की जगह बेटा यहाँ हैंड रह गया, और सेकेंड हैंड और लिख लो, क्या लिख लो बेटा, सेकेंड हैंड। वांटेड अ सेकेंड हैंड कार ऑफ स्विफ्ट डिजायर कंपनी, यानी स्विफ्ट डिजायर कंपनी की हमको क्या चाहिए बेटा, सेकेंड हैंड कार चाहिए, ऑफ ब्लैक कलर, काले रंग की। मॉडल लिख दिया 2019। ओके स्टूडेंट्स, बस मॉडल लिखने के बाद में एक्सीलेंट कंडीशन, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। रन ओनली, चली हुई होनी चाहिए, केवल 30,000 किलोमीटर्स। ठीक है, 30,000 किलोमीटर चली। और प्राइस क्या कर दिया हमने बेटा, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल संधि वार्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग, यानी हम उसको जैसे एक बात करके सेट कर लिए कितने रुपए में खरीदना चाहते हैं। नीचे यू में कॉन्टैक्ट टू मी टू द बिलो एड्रेस, और कॉन्टैक्ट में जैसे नाम लिख दिया, नाम आपको प्रश्न में दे नहीं रखा बेटा, तो नाम हमने कोई भी काल्पनिक नाम लिख दिया, मिस्टर मनोज गुप्ता, 15 नेहरू नगर अलवर। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे मोबाइल नंबर। इस प्रकार से हम इसको सेट कर देंगे। 3-4 चीज़ ही इसमें सेट करनी है, और कुछ भी हमको सेट नहीं करना। अगर हम कोई भी कंप्यूटर सेट खरीदना चाहते हैं तो वांटेड ए सेकेंड हैंड कंप्यूटर सेट। ठीक है, ऑफ किस कंपनी का, सैमसंग है, आईटेल है, कौन सा ले रहे हैं हम, और ये नाइक का ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बेटा, नाम लिख दिया। ऑफ ब्लैक कलर, वाइट कलर, वो हो जाएगा बेटा। अब बात आती है मॉडल, मॉडल डाल दो कौन सा मॉडल आपको चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, फिर कंप्यूटर की साइज होती है, तो साइज भी इसमें अब एक साइज और लिखनी पड़ेगी अगर कंप्यूटर वगैरह है। और एक्सीलेंट कंडीशन, रन ओनली, किलोमीटर्स की जगह जैसे हमने कर दिया बेटा 500 आवर्स वगैरह, ऐसे करके और हम इसे सेट कर देंगे। फिर प्राइस लिख देंगे नेगोशिएबल, और यू में कॉन्टैक्ट टू मी टू द बिलो एड्रेस, और सेट करें। ठीक है, कंप्यूटर का, वस्तु का और वाहन का हम इसी तरह से सेट करेंगे बेटा। अगर कोई व्हीकल आ जाए या कोई थिंग आ जाए बेचने और खरीदने से संबंधित, तो इसी प्रकार से अगर ये बेटा बेचने से संबंधित होता कार को, तो हम क्या करते, ए कार फॉर सेल, और यहाँ पर वांटेड की जगह क्या करते बेटा, जिससे ये बेचने से संबंधित होता, तो टू परचेज ए कार किया है, फिर हम इसे उल्टा कर देते, ए कार फॉर सेल। ठीक, अब बेचने संबंधित यदि होता तो वांटेड की जगह करते हैं हम अवेलेबल ए सेकेंड हैंड कार ऑफ स्विफ्ट डिजायर कंपनी ऑफ ब्लैक कलर मॉडल 2019, एक्सीलेंट कंडीशन, रन ओनली 30,000 किलोमीटर्स, प्राइस नेगोशिएबल। इस प्रकार से हम इसको करते, बस वांटेड की जगह क्या सेट करना होता है हमें बेटा, अवेलेबल। ओके, और कॉन्टैक्ट सेम आता ही। ओके स्टूडेंट्स, एक तो टाइटल चेंज होता, टाइटल में टू परचेज की जगह फॉर सेल आता है, ए कार फॉर सेल, और वांटेड की जगह हम केवल क्या करते बेटा, अवेलेबल करते, और हमें कुछ नहीं करना होता अगर फॉर सेल के लिए होता तो। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। देखो बेटा, अब हम अपना लेंगे, देखो कल मैंने आपको बताया था कि सेल एंड परचेज जो विज्ञापन होता है, ये या तो किसी वस्तु को बेचने खरीदने से संबंधित, या किसी वाहन को बेचने खरीदने से संबंधित,
या फिर होता है किसी मकान को बेचने या खरीदने से संबंधित। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से अपने क्या किया बेटा, वस्तु और वाहन का अपने क्लियर कर लिया है। अब रह गया बेटा मकान। यदि मकान को बेचने खरीदने से संबंधित विज्ञापन हो तो हम उसे किस प्रकार से सेट करेंगे। देखो बेटा, आइए, सेल एंड परचेज जो अपना चल रहा है विज्ञापन, सेल एंड परचेज। अब सेल एंड परचेज विज्ञापन या तो बेटा किसी वस्तु को बेचने खरीदने से संबंधित होता है, या फिर किसको होता है बेटा, किसी व्हीकल को, या फिर होता है किसी हाउस को। अब हमने क्या किया बेटा कि वस्तु और वाहन का तो कर लिया, अब क्या रहेगा बेटा, हाउस। अब हमको हाउस की डिटेल लिखनी है बेटा। देखो टाइटल तो दोनों तीनों का एक ही है बेटा, ठीक है। जैसे बेचने से संबंधित हो तो ए हाउस फॉर सेल, खरीदने से संबंधित हो टू परचेज अ हाउस, इस प्रकार से टाइटल तो एक जैसा ही है। अब हम केवल क्या करेंगे बेटा, डिटेल करेंगे। क्या करेंगे, डिटेल्स। और डिटेल्स करेंगे बेटा किसकी, हाउस, यानी कि घर की। ओके, यदि विज्ञापन घर को बेचने या खरीदने से संबंधित हो। आइए स्टूडेंट्स, तो देखिए बेटा, सबसे पहले वांटेड या अवेलेबल। अब ये आप जानते हैं वांटेड कहाँ लिखना है और बेटा अवेलेबल कहाँ लिखना है। वांटेड लिखेंगे हम जब हमें घर खरीदना हो, और अवेलेबल लिखेंगे हम कब बेटा, जब हमको घर बेचना हो। तो वांटेड या अवेलेबल, इसके आगे हम करेंगे बेटा आ न्यूली बिल्ट हाउस। वांटेड ए न्यूली बिल्ट हाउस, अवेलेबल आ न्यूली बिल्ट हाउस। न्यूली बिल्ट का मतलब होता है बेटा क्या, नव निर्मित, यानी कि एक नवनिर्मित मकान चाहिए या एक नवनिर्मित मकान उपलब्ध है। यदि बेटा हमको अपना कोई मकान बेचना होगा तो हमारा मकान चाहे 1 साल पुराना हो चाहे 10 साल पुराना हो, ठीक है। ओके बेटा, उसको हमें न्यूली बिल्ट बोलना है, क्यों, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि वांटेड ए ओल्ड हाउस या वांटेड डैमेज हाउस, टूटा फूटा घर नहीं चाहिए। कैसा चाहिए बेटा, नवनिर्मित। यदि हमें कोई भी चीज़ अपनी बेचनी होगी बेटा, मकान वगैरह, तो उसे हम न्यूली बिल्ट बोल के चलेंगे। कैसा है, नवनिर्मित मकान है। ओके बेटा, तो वांटेड या अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट हाउस। आगे चलिए बेटा, हाउस के आगे यहाँ क्या लगा देंगे बेटा हम, कॉमा, ठीक है। अब यहाँ प्लस में बेटा किसी कॉलोनी का नाम, ठीक है। अब यहां पे बेटा हमने किसी कॉलोनी का क्या लिख दिया बेटा, नाम लिख दिया। जैसे हमको कोई मकान चाहिए, वांटेड ए न्यूली बिल्ट हाउस इन रामनगर, ठीक है। इन का प्रयोग और कर सकते हैं हम यहाँ पे, इन रामनगर, इन गांधीनगर, इन इंदिरा कॉलोनी, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम शहर का नाम भी सेट कर सकते हैं, शहर का नाम। ओके, जैसे हमारा कोई मकान है बेटा और हमारा मकान नेहरू नगर में है और हम उसे बेचना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे बेटा अवेलेबल इन न्यूली बिल्ट हाउस इन नेहरू नगर अलवर। या हमें कोई गांधीनगर में कोई मकान चाहिए तो वांटेड अ न्यूली बिल्ट हाउस इन गांधीनगर अलवर जयपुर भरतपुर, कहीं भी अपन सेट कर सकते हैं। इतना ये तो हमें किसी कॉलोनी और शहर का नाम हम यहाँ पे अपन को सेट करना है, ठीक है। क्योंकि बेटा हमारी कोई फिक्स जगह होती है कि हमको मकान कहाँ चाहिए। जैसे हमारा मकान, तो हमारे मकान का हमें बेटा फिक्स एड्रेस देना होता है। जैसे किसी मंदिर के पास है, हॉस्पिटल के पीछे, किसी रोड पर है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये एड्रेस सेट करना होता है प्रिय स्टूडेंट्स। ओके,
तो यहाँ पे अपने किया जाए वांटेड अ न्यूली बिल्ट हाउस इन किसी कॉलोनी का नाम प्लस में क्या कर दिया बेटा हमने किसी शहर का नाम। आ गया ये। अब करेंगे बेटा हम यहाँ पे मकान की फीचर्स, मकान की विशेषताएं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम ईस्ट फेसिंग। क्या लिखेंगे बेटा? ईस्ट फेसिंग, यानी कि आपके मकान का जो मुख है वो किधर की साइड है, ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग का मतलब होता है बेटा पूर्व मुखी। अगर वेस्ट फेसिंग है तो हम वेस्ट फेसिंग कर देंगे, नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग साउथ। यानी आपके मकान का मुख किधर की तरफ, या फिर आप जो मकान खरीदना चाहते हैं उस मकान का मुख आपको किधर की तरफ चाहिए। ठीक है, तो ईस्ट क्या होगा बेटा? फेसिंग। क्योंकि देखो मैंने ईस्ट फेसिंग इसलिए लिखा है बेटा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, वास्तुशास्त्र क्या होता है, कल मैंने जो बोला था मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसमें एक शब्द लिखा था मैंने आपको आर्किटेक्चुरल स्पेस। ठीक है, और आर्किटेक्चुरल स्पेस वास्तुकला का कोई भी स्थान। वास्तुकला आती है बेटा कोई मकान, दुकान, ऑफिस वगैरह जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनाने की जो विधि होती है उसे वास्तुकला बोलते हैं। तो वास्तुकला के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग पूर्वमुखी जो मकान होता है वो बेटा शुभ माना जाता है। कैसा माना जाता है? शुभ। इसलिए मैंने आपको क्या लिखा बेटा? ईस्ट फेसिंग। ओके, चलिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि हम 120 स्क्वायर, SQR कर लो शॉर्ट में, SQR स्क्वायर, और यहाँ कर लिया बेटा YRD यार्ड। ठीक है, स्क्वायर यार्ड का मतलब होता है बेटा वर्ग गज। स्क्वायर आप मैथ पढ़े हुए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? SQUARE, स्क्वायर का मतलब वर्ग, और यार्ड का मतलब क्या था? गज। तो 150 स्क्वायर यार्ड, आपका जो मकान है वो कितना है बेटा? 150 गज का। ठीक है, आप 150 गज नहीं तो आप सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा 50 बाई 30 फीट। ठीक है, 50 बाई 30 फुट का वो ही हो गया। ठीक है, 50 बाई 30। ओके स्टूडेंट, तो हम इस प्रकार से हम इसको सेट कर सकते हैं। ये क्या लिख दिया बेटा? लंबाई चौड़ाई लिख दी। मकान की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, या आप पूरा स्क्वायर यार्ड में दे सकते हैं 150 स्क्वायर यार्ड, और ईस्ट फेसिंग की तो होना चाहिए। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे लिखेंगे बेटा हम 2 स्टोरीड। 2 स्टोरीड का मतलब होता है बेटा 2 मंजिला। अगर 1 स्टोरीड तो 1 स्टोरीज। स्टोरी का मतलब क्या होता है बेटा? मंजिल होता है। ध्यान रखना बेटा इन स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। ये स्टोरी है मंजिल की, किसकी बेटा? मंजिल, जो मकान की जो मंजिल होती है। और एक ये स्टोरी है बेटा, इसका मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी। ये आप ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है बस। इसमें वाई से पहले ई आता है, इसमें वाई से पहले कुछ भी नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 स्टोरीड का मतलब होगा 2 मंजिला। अगर 1 स्टोरी है तो 1 स्टोरीड। ठीक, 3 स्टोरी है 3 स्टोरीड। ठीक है, 2 स्टोरीड हो गया बेटा। अब आगे लिखना है हमको, जब 2 मंजिला है तो इसमें बेटा 2 लेट्स। 2 क्या होंगे बेटा? लेट्स, बाथ एंड किचन्स। ठीक है बेटा, 2 स्टोरीड, 2 लेट्स, बाथ एंड किचन्स, ये हमको सेट करना है बेटा। अब इसमें जैसे हम लिख सकते हैं 2VHK। ठीक है बेटा, बेडरूम, हॉल और किचन, इसकी जगह सेट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने वो लिख दिया तो 2BHK लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हमने यहाँ पे 2 लेट्स, बाथ एंड किचन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे जैसे हमने लिखा यहाँ पे बेटा ए विग डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल का मतलब होता है बेटा भोजन कक्ष। क्या होता है बेटा? भोजन कक्ष, भोजनालय। तो एक बड़ा भोजन कक्ष है। ए ड्राइंग रूम, एक क्या है बेटा? स्वागत कक्ष है, ड्राइंग रूम। ओके बेटा, आगे हमको कर देना है सेट बेटा वेल फर्निश्ड। वेल फर्निश्ड, अच्छी तरह से सुसज्जित है,
अपना जो मकान है, ये यानी कि हमको जो मकान बेचना है या मकान बेटा खरीदना है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा माइंड हम भी लगा लेते हैं बेटा, थोड़ा सा माइंड लगा ले करो कि हमको मकान की विशेषता लिखनी है कि हमको मकान कैसा चाहिए। अब आप देख लो मकान में क्या क्या चीज़ होती है बेटा, मकान की विशेषता हम किस किस तरह से लगाएं। वेल फर्निश्ड हो गया बेटा। अब ये मकान हमारा कैसा है बेटा, मार्बल फ्लोरिंग, ठीक है। फ्लोर का मतलब होता है बेटा फर्श, एक चीज जो फर्श है वो किसकी है, मार्बल की। या टाइल्स फ्लोरिंग, अगर आपकी जो फर्श है वो टाइल्स की तो टाइल्स फ्लोरिंग, मार्बल फ्लोरिंग, इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। आगे चलो बेटाओ, अब लिखना है हमको जैसे बेटा एरी। एरी का मतलब होता है हवादार, क्या बेटाओ, हवादार। स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब होता है बेटा खुले स्थान वाला, शानदार, स्पेसियस जिसमें स्पेस हो यानी कंजक्टेड नहीं है हाउस। एरी है, स्पेसियस है। आगे लिखेंगे बेटा हम पोर्च। देखो बेटा पोर्च का मतलब होता है आंगन, और पोर्च उसे कहते हैं जहाँ गाड़ी घोड़ा वगैरह खड़ी करने की जो जगह होती है मकान के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पोर्च। और पोर्च का मतलब क्या होता है बेटा, आंगन। यानी मकान में क्या बेटा, पोर्च है। एरी, एरी का मतलब हवादार, स्पेसियस खुला हुआ, और पोर्च, पोर्च का मतलब आंगन भी है। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे। इसमें एक सेट कर दिया हमने बेटा ए किचन गार्डन, ए किचन गार्डन, एक इसमें किचन गार्डन भी है। अब आप ये कहेंगे सर अभी किचन गार्डन कौन सी चीज़ है। देखो बेटा ये शब्द आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, ओके, क्योंकि ये शब्द अधिकांश तक कोई बताता नहीं बेटा, हम यूज करते हैं किचन गार्डन। तो इसको थोड़ा सा किचन गार्डन को आप समझो बेटा। गार्डन क्या होता है बेटा, बगीचा, ए प्लेस वियर फ्लावर्स आर ग्रोन, एक ऐसा स्थान जहाँ पे फूल फल वगैरह उगाए जाते हैं, वो हो गया बेटा गार्डन, यानी क्या हो गया, बगीचा। अब किचन गार्डन किसे कहते हैं बेटा, अब किचन गार्डन हम उसे कहेंगे बेटा जैसे ए प्लेस, ठीक है। और या हम कह सकते हैं बेटा ए पीस ऑफ लैंड, यानी एक भूमि का टुकड़ा, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू ग्रो वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, ठीक है। यानी कि एक भूमि का टुकड़ा। अब भूमि कैसी, लैंड किसे कहते हैं बेटा, कच्ची भूमि को, ध्यान रखना चाहिए, कच्ची भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो कि सब्जी और फूल यानी वेजिटेबल्स और फूल उगाने के उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ बेटा। जैसे कि हमारा मकान होता है, तो मकान के आगे यानी गेट के पास हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कच्ची जगह रख लेते हैं बेटा, कच्ची जगह, और उस कच्ची जगह को हम क्या बोलते हैं, लॉन बोलते हैं। थोड़ा ध्यान करो बेटा, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, लॉन बोलते हैं। लॉन का मतलब क्या होता है बेटा, घास का मैदान, ठीक, हम उसको लॉन बोलते हैं। अब वो जो लॉन होता है, उस लॉन को हम यूज करते हैं, जैसे हमने 2-4 पेड़ बैंगन के लगा दिए, थोड़ी गाजर बो दी, पालक स्पिनेच यानी कि पालक वगैरह बो दिया, ठीक है, भिंडी लगा दी 1-2 पौधे, तो मूली लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से उसका हमने उपयोग कैसे किया बेटा, गार्डन के रूप में कर लिया। और गार्डन कैसा बेटा, किचन गार्डन, कैसा बेटा, किचन, क्योंकि वो जो गार्डन है किसके काम आ रहा है, रसोई के काम। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, किचन गार्डन कहते हैं। हिंदी भाषा में सीधी सरलता में घर पर यदि हम कोई सब्जी वगैरह बोते हैं तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, किचन गार्डन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब इसमें एक क्या बेटा, वाटर टैंक, पानी का टैंक है, ओके। पानी का टैंक मतलब जिस पानी आता है बाहर से टैंक बना लेते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड, तो उसको वाटर टैंक होता है, उसमें पानी स्टोर किया जाता है बेटा, वाटर टैंक, ठीक। वाटर टैंक के बाद हम कर सकते हैं बेटा वाटर एंड पावर कनेक्शन, पानी और बिजली का कनेक्शन। यानी कि जो अभी जो मकान है बेटा ये फुल हो गया, और ज़्यादा विशेषताएं बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। कहीं आप इसमें स्विमिंग पूल बढ़ा रहे हो और भी कुछ बढ़ाना है, इतना स्पेसियस नहीं करना हमें, ठीक है। यानी इसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप काट सकते हो, इसमें से भी ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो आपको पूरी नहीं लिखनी है,
ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको सारी याद है तो सारी लिख दो, अगर एक दो चीज़ आपसे रह जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात आती है किसकी बेटा, प्राइस की। किसकी बात आती है बेटा, प्राइस। अब प्राइस यहां लिख करके प्राइस अबाउट खाली जगह लैख, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ मकान की कीमत तो लाखों में होगी, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लाख ही लिखना, 10 लाख लिख दिया, 20 लाख लिख दिया, 25 लाख लिख दिया, 30 लाख लिख दिया, 50 लाख लिख दिया, ध्यान रखना इस तरह से हमको सेट करना है। लैख करना, अगर कई बच्चे LKH लिखते हैं लाख, तो ये भी बेटा सही है, गलत नहीं है, ठीक है। आप लैख करो या लाख करो, दोनों ही गलत है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे किसी मकान की कीमत है बेटा कितनी, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हो गया। अब 5 लाख ऐसे लिख करके और बच्चे आगे भी क्या कर देते हैं, लैख। 5 लाख तो ये पहले से ही हो गया, 5 लाख और आगे लैख हो गया, तो ये तो बहुत रकम बढ़ गई बेटा। इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटा, या तो आप केवल लिखोगे इस तरह से 5 लाख, या फिर इस लैख को नहीं लिखोगे। अगर आप इस अंक में लिखते हो तो आपको ये लैख लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्राइस अबाउट 5 लाख रुपीज़, ठीक है। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, ओके स्टूडेंट। और नीचे अपने वो सिस्टम आ ही जाएगा, यू मे कॉन्टैक्ट टू मी टू द बिलो एड्रेस। ओके, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर। ओके बेटा, नोट डाउन कर लो इसे फटाफट से। चलो बेटा, अब देखिए करते हैं बेटा हम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे अपन सेल एंड परचेज में। यू आर कविता चौधरी and you want to, या you are Kavita Chaudhary, you propose to sell out of your, अरे यार क्या हो रहा है, of your house in Jaipur as you are going to abroad. Draft a classified advertisement, draft a classified advertisement to get it published. In the टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके बेटा, अब देखो प्रश्न को पढ़ो आप।
जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा तो देखो यू आर कविता चौधरी, तुम कविता चौधरी हो, एंड यू प्रपोज, तुम प्रस्ताव रखा है तुमने बेटा, प्रपोज कहते हैं प्रस्ताव रखना, या तुमने सोचा है, तुमने ठाना है टू सेल आउट ऑफ योर हाउस, अपने घर को बेचने का ठाना है, इन जयपुर, कहाँ पे बेटा, जयपुर में, एज का अर्थ होता है बेटा क्योंकि, यू आर गोइंग टू एब्रोड, एब्रोड का अर्थ हुआ बेटा विदेश, क्योंकि तुम कहाँ जा रही हो बेटा, विदेश जा रही हो, इसलिए जयपुर में जो तुम्हारा मकान है तुम उसे बेचना चाहती हो। ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का नाम है बेटा, ठीक है, द नेम ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन निकालने के लिए, जारी करने के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है। ओके बेटा, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इसका आंसर, और आंसर में हमने किया बेटाओ आ सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट। ओके, चलो अब विज्ञापन देखो बेटा किससे संबंधित है, बेचने से संबंधित, तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, आ हाउस फॉर सेल, कंप्लीट बेटा, हाउस फॉर सेल। अब चालू करेंगे हम डिटेल्स को, तो डिटेल्स लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा अवेलेबल से, किससे, अवेलेबल, अवेलेबल ए न्यूली built house in महेश नगर जयपुर। और यहाँ पे हमने किए बेटो 20 फुट्स SQR और YRD, यार्ड, स्क्वायर यार्ड। अब चलते हैं आगे, आगे लिखा हमने बेटा ईस्ट फेसिंग किया बेटा हमने 1 स्टोरीड, 1 मंजिला कर दिया बेटा हमने, ठीक है, ईस्ट फेसिंग कर दिया, और यहाँ पे प्री स्टूडेंट क्या कर दिया 1 स्टोरीड। अब 1 स्टोरीड करने के बाद में हमने बेटा लिखा इसमें 2 लेट्स वाच एंड किचन्स, ठीक है, वेल फर्निश्ड, ए बिग डाइनिंग हॉल एंड अ ड्राइंग रूम। आगे की तो वेल फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे, आगे लिखा आपने बेटा एरी, क्या लिखा बेटा एरी, आगे किया बेटा ना पोर्च, क्या किया बेटा पोर्च, फिर किया हमने स्पेसियस, स्पेसियस किया, आगे लिखा बेटा हमने किचन, ए किचन गार्डन, वाटर, वो रह गया मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोरिंग, ठीक है ना, वाटर टैंक। अब आगे लिखा बेटा वाटर एंड पावर कनेक्शन, और प्राइस लिख दिया बेटा हमने, प्राइस अबाउट 20 lakhs। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसे सेट करेंगे बेटा। देख लो सारी, यानी मकान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं बेटा, ये सारी जो विशेषताएं होती हैं मकान की डिटेल्स में जो आती हैं वो सब चीज़ हमको करनी होती है। ओके बेटा, अब चलते हैं हम नीचे बेटा, आगे लिखेंगे बेटा यू मे कॉन्टैक्ट
बिलो एड्रेस। ठीक बेटा, अब नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ बेटा, है ना। अब यहाँ ऊपर करेंगे बेटा हम कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर। यहाँ किया बेटा आपने कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में देखो क्या बेटा, कविता चौधरी, तो यहाँ की मिसेस कविता चौधरी, 105 महेश नगर, जयपुर। ओके, और यहाँ पर कविता चौधरी का क्या लिख दो बेटा मेरे, मोबाइल नंबर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे। और ये हो गया हमारा सेल एंड परचेज। किससे संबंधित बेटा, मकान को बेचने या खरीदने से संबंधित। ओके स्टूडेंट्स, बस कुछ नहीं करना है, यह मकान को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं बेटा। तो बेचने के लिए हमने क्या किया, ए हाउस फॉर सेल। अगर मकान को हम खरीदना चाहते तो हम क्या करते बेटा, टू परचेज ए हाउस। पहले टू परचेज आया था, फिर ए हाउस। यहाँ पे क्या करते बेटा, जो हमने अवेलेबल किया है बेचने के लिए, तो हम यहाँ क्या करते केवल बेटा वांटेड, और हमको नीचे कुछ भी इंटरफेयर फेर बदल करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। तो इस प्रकार से इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ओके बेटा, तो अब चलिए बेटा, अब अपने विज्ञापन हो चुके हैं कितने बेटा, 5। ध्यान रखो, मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल का टाइटल ब्राइडग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड। दूसरा एजुकेशनल, जिसका टाइटल क्या है बेटा, किसी भी एजुकेशन का नाम, संस्था का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम। तीसरा बेटा हमारा जॉब वैकेंसी, जॉब वैकेंसी का टाइटल सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वैकेंट। और चौथा है बेटा हमारा एकोमोडेशन, जिसका टाइटल एकोमोडेशन वांटेड या फिर टू लेट। और 5वां है हमारा बेटा सेल एंड परचेज, जिसका टाइटल या तो आप किसी बेचे जाने वाली वस्तु का नाम प्लस फॉर सेल, अगर खरीदने से संबंधित है तो टू परचेज प्लस खरीदी जाने वाली वस्तु का नाम। और डिटेल्स को थोड़ा अपने दिमाग में सेट कर लिया करो बेटा, अगर हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उस वस्तु की डिटेल क्या क्या होगी, उस वस्तु के बारे में हमें लिखना पड़ता है। यदि हम कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई चीज़ है तो आगे हमको विशेषता लिखनी है, हमारे पास जो वस्तु है, वाहन है, मकान है, वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं, तो वो विशेषताएं जो होती हैं वही डिटेल्स होती हैं बेटा। वो इस प्रकार से हमें सेट करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और कल हम आपको फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में नई क्लास लेकर बेटाओ, जो अपना 6वां है लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट, यानी खोने पाने से संबंधित विज्ञापन। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी टेंशन न लेते हुए आज की क्लास हम यहीं पे स्थगित करेंगे। ओके।